डॉक्टर अंसे है, आई एम BHMS और होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। एक पेशेंट का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। एक ऐसा केस जो किसी भी सूरत होम्योपैथिक का केस आज के दौर में नहीं खिलाया जा सकता, उसको डिस्कस करना है। शॉर्ट टाइम के अंदर डिस्कस करते हैं मरीज़ को। मरीज़ पेशेंट फीमेल है, कामोकी का, रज़िया नाम है, 39 एज है, मैरिड। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे। ठीक है। जब ये मेरे पास आई है ना, तो ये मेरा स्टूडेंट है हसनैन। ये भी BHMS कर रहा है, मगर साथ में एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीट्स के सर्जन, पीट्स के पेडियाट्रिशियन उधर ये होता। तो ये इनकी हाल है। ये मेरे पास केस लेके आया, इसने पहले अपने एलोपैथिक में मशवरा किया केस का, और मुझे रिपोर्ट सेंड की। जब मुझे रिपोर्ट सेंड की, मुझे कुछ शक गुजरा, मैंने कहा इनका किडनी का मसला लग रहा है, आप EGFR कराओ। टेस्ट करवाया तो उस वक्त ना किडनी फेलियर की तरफ ही जा रहे थे, EGFR काफ़ी डाउन आ चुका था, 20 के करीब, 30 के करीब था EGFR। और जब बाकी वैल्यूज़ नहीं लैब्स की, तो HB8 चला गया हुआ था, यूरिया 4.5 चला गया हुआ, क्रिएटिनिन 4.5 था, यूरिया ऑलमोस्ट 100 के पास चला गया हुआ था, ESR 50 से ऊपर था, CRP कंट्रोल से बाहर था। फिर मैंने मजीद उसी, ये मेरे पास आई थी 24 जून 2025 को, 24 जून 2000, उसी वक्त यहीं से इनकी ऐसी हालत थी कि बैठा नहीं जा रहा था। ये ऐसे बस आके ना ऐसे बस हाथ रख लिया था टेबल के ऊपर, याद है आपको? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर मैंने इनको भेजा भी कि फौरन जाएं, जाके ना वो अल्ट्रासाउंड मुझे ला के दें, करवा के। अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें स्प्लीनो में गले, हेपेटो में गले, किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस, असाइटिस, पेट में पानी, ये सारे मसाइल, सांस फूलना, यानी कि किसी भी सूरत ये पेशेंट होम्योपैथिक का नहीं हो सकता। होम्योपैथिक के क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं है आमतौर पे, तो क्लिनिक पे पेशेंट को मुसलसल डील करना मुश्किल है। तो उसने मशवरा किया, उनके जो प्रोफेसर थे वो कहते हैं कि फ़ौरन या डायलिसिस या एडमिट कराओ, फ़ौरन जो है ना एक आधा डायलिसिस कराओ, फिट हो जाते हैं। तो इनका डिसीजन ये था कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अब मरते मर जाना, अब मैंने इलाज नहीं कराना। अब ये नौबत पहुंची क्यों? पहली चीज़ कि घर बैठे सारा कुछ बिगड़ सकता है, नहीं बिगड़ता। वो नौबत इसलिए पहुंची कि सबसे पहले इन्होंने टीके इंजेक्शंस लगवाने शुरू किया कि दर्द के, वहाँ पे किसी लोकल फार्मेसी से डॉक्टर के पास जाके इन्होंने वो दर्द रुकवाने के इंजेक्शन, मैथिकोबाल पता नहीं डिक्लोरान कौन से लगाता रहा, तो वो इनके जिस्म पे उसकी गिल्टियां पड़ी हुई थी, निशान पड़े हुए थे इंजेक्शन लगा लगा के। और मजे की बात, शुगर 600 थी, डायबिटीज भी, यानी कोई एक ऐसा माज नहीं था कि जिसको हम फौरन कवर कर सके। मगर इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने अब आपसे ट्रीट करवाना है, आपसे मैं मर जाऊँ, आप मेरा ट्रीटमेंट लें, मुझे मेरा केस पकड़ा। मैंने इस इतमाद पे केस पकड़ लिया, मैं कहा जो मैंने कहना है वो करना है। अब मेरे पास हॉस्पिटल तो नहीं है कि एडमिट कर सकूं, मगर ये है कि स्नैन इनको अपने घर रख लो, मेरे से पूछ के मेडिसिन देते जाओ। इमरजेंसी होती है तो रात को मुझे बताओ। रात को कॉल आ जाती थी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आ जाती थी, मोशन शुरू हो गए हैं, सांस नहीं ठीक हो रहा, उल्टी आ रही है, वो नहीं रुक रही, वॉमिटिंग नहीं रुक रही। जिस तरह भी हमने मैनेज करते करते 15 दिनों के अंदर सारी वैल्यूज नॉर्मल कर ली थी, पहले 15 दिनों के। जब मैं आप लोगों की क्लास लेने गया था DHMS की, तो मैंने वो केस डिस्कस किया था कि रीनल फेलियर का केस हो, एप्टो में गाले हो, स्प्लीनो में गाले हो। स्प्लीनो में गाले तो आमतौर पे ट्रीट होते ही नहीं है ना, ये जो ट्रेडिशनल ब्लड के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, सदियों से चले आ रहे होते हैं, इनमें कोई खास ब्लड का स्प्लीन रिपेयर करने वाला कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। अगर है भी तो बड़े नुकसान आता है, जब किडनी भी सपोर्ट ना कर रहा, लीवर भी सपोर्ट ना कर रहा, रिमूव करते हैं, ठीक है। या कोलेलिथियासिस भी होता, तब भी ऐसी कंडीशन बना देते हैं। मगर अल्लाह ने किया, हर एक वैल्यू ठीक होती है। क्रिएटिनिन अपनी जगह पे, यूरिया सेटल, ESR सेटल, CRP सेटल, ठीक है। एक ट्रिप, एक इंजेक्शन नहीं लगा, एक बोतल नहीं लगी, ठीक है। और खाना खाने शुरू हो गई, जो पानी नहीं था अंदर जाता, उल्टी आ जाती थी, अब वो खाना खाती हैं। आज दवाइयों पे नहीं है, आज महीने बाद 2 महीने बाद आती हैं कामोगी से, मुझे चेक करवाती हैं। आज मैंने कहा टाइम था, चलो इनकी एक फाइल बना दें, एक लोगों को पता लग जाए कि हर किस्म की इमरजेंसी एलोपैथिक से ज़्यादा कम तकलीफ में, कम खर्चे में हम ठीक कर सकते हैं। मगर उसके लिए काबिल डॉक्टर और वो अदवायात जो ठीक करें वो भी ज़रूरी हैं, और वो टेक्निक होनी चाहिए। ये ऐसा केस तो पहली पहली बात है पकड़ने नहीं है, इमरजेंसी का केस है, हॉस्पिटल्स का केस है। अगर आपने पकड़ना है तो आपका इतना पीछे तजर्बा होना चाहिए कि आप उसको ठीक कर सको, ठीक है। तो अब हम मरीज से सुनते हैं उसकी क्या कंडीशन थी, और उसके बाद आपको मजे की एक चीज़ बताते हैं कि जब इनकी वो हालत थी ना, तो मायूसी इस लेवल पे थी कि इनको खौफ था। और ये कहती थी कि 12 रबीउल अव्वल आने वाली थी उस वक्त, तो कहती थी कि 12 रबीउल अव्वल जुमे वाले दिन मैंने इतने बजे चले जाना दुनिया से, मैं जा रही हूँ, तो रोक सको तो रोको। तो फिर अब ये जिंदा है, अगली रबीउल अव्वल आने वाली है, तो ये चीज़ें आराम से हल हो जाती हैं होम्योपैथिक में हर किस्म की। लें जी, आपको देते हैं माइक, अब आप बताएं क्या कंडीशन थी, और अब कैसा फील कर रहे हैं, और आवाम को क्या कहेंगे कि ठीक हो सकता है बंदा, और बगैर इंजेक्शन के, टीकों के, अस्पताल के बाहर भी कोई ज़िंदगी है जो ठीक कर सके इंसान को। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो सर ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है जो इन्होंने बता दी है। मैं वाक़ई में करीबुल मर्ग थी, मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं बच पाऊँगी।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे लिए बहुत बड़े मसीहा हैं। इनकी ये होम्योपैथिक उद्यात ने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया और मैं अब ज़िंदा हूँ। मैं वाक़ई अपनी हर बात यकीन कर चुकी थी कि मैंने ख़त्म हो जाना है, मुझे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन देखें कि इंसान मायूस हो जाता है, लेकिन जो मददगार होते हैं, उनकी मदद से इंसान दोबारा ज़िंदगी की तरफ आ सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ और अपने बच्चों को सँभाल रही हूँ, अपने घर को देख रही हूँ। अल्लाह का करोड़ हाँ शुक्र है। जी। लोगों को कुछ अंदाजा हो जाए थोड़ी-थोड़ी लैप्स की। अच्छा वो आप बताएँ ज़रा जो क्या ज़हन में आता था कि मर जाना है? क्या मायूसी थी या खौफ था क्या? मायूसी थी मेरे दिल में, मैं जो अपनी हालत देखती थी ना, ये जो मेरा भांजा है ये मुझे बताता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ज़िद करके पूछा इससे, बताया इसने कि आंटी आपको ये मसले हैं। मैं मायूस हो चुकी थी, मैं कहा ये जितनी चाहे मर्ज़ी कोशिश कर ले, मैं ठीक नहीं हो सकती। तो मैं अपने तौर पे सोच लिया था कि ये, फिर मैंने दुआ किया करनी कि या अल्लाह जुमे का दिन हो, रबी अव्वल का महीना हो, जब मैं रबी अव्वल का महीना हो, तो जुमे का दिन हो। फिर डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया, मैंने कहा बस मैंने अपने दिल में ये बात बिठा ली। इन्होंने कहा नहीं अल्लाह पे यकीन रखो, ये परहेज़ के साथ दवाइयाँ लेती रहो। तो फिर मैं परहेज़ के साथ दवाइयाँ लेती रही हूँ, जैसा-जैसा इन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया। और जब मैं वो ज़्यादा बीमार थी, यहाँ आने से पहले तो इंजेक्शन लगवा लेती थी दर्द का, 2-3 घंटे आराम रहता था, फिर तड़प शुरू हो जाती थी, दर्द किसी सूरत नहीं रुकती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मुझे पता है कि मैं सारा कुछ कर सकती हूँ, अपने बच्चों का भी, अपने घर का भी, सारे निज़ाम चल रहे हैं और ये इनकी बदौलत है। और परहेज़ करें और इस पे यकीन रखें, बिन टीके के, बिन ड्रिप के, मैं ठीक हूँ। ये जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी आपका आपने बताया। अगर कोई देखना चाहता है ये पर्सनल होती हैं चीज़ें ना, ये दिखाई नहीं जा सकती मगर ये है कि रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है मरीज़ का और डॉक्टर का ताल्लुक। तो अगर कोई ऐसा मसले का मरीज़ आए, उसकी हेल्प के लिए या केस स्टडी के लिए हम ये चीज़ें पेश करते हैं और उनकी इजाज़त से पेश करते हैं। जिसने फेस पे आना है, बताना है, वो खुद बता सकता है, जिसने नहीं आना, वो फेस छुपा के बता सकता है। इसका इस मकसद क्या है कि उन्होंने कहा कि आगे सदका जारिया बन जाए, अगर कोई ठीक होना चाहता है तो मैं अपना आप बताने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई ये सुन के कोई मरीज़ मेरे पास आता है और वो इनके हवाले से आके ठीक हो जाता है तो ये भी एक अच्छी बात होती है। तो रिपोर्ट्स लैब आप देख लें, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा जो है आपका केस आपको बता दिया कि क्या केस था और अल्लाह ने इसमें कामयाबी दी है और ये चीज़ें आम हैं, कोई इनको रॉकेट साइंस नहीं है कि बड़ी मुश्किल है और ये आपके बहुत ब्रांडेड हॉस्पिटल्स के अंदर और अच्छी सहूलियात के अंदर ही ठीक होना है। परहेज़ पहले इलाज होता है। अगर आप परहेज़ करते हैं तो अल्लाह ताला बेहतर कर देता है। ठीक है जी? थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।